चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गोविंद कुमार शिफ्ट टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के भारत में भारतीय रेलवे के विषय में बात करेंगे और भारत में रेलवे का कौन कौन सा जोन है और कहाँ जोन है और भारत पूरे दुनिया में रेलवे की कौन सा स्थान पर आता है। आज हम समस्त सारी बातें करेंगे कि उसका जोन कौन कौन सा है और उसका मुख्यालय कहाँ है और उसका कार्य क्षेत्र मतलब वह मुख्यालय जो है या रेलवे जोन जो है वह किस राज्य में काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है। समस्त सारी बात हम आज आप लोगों को बताएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेकर वह काफी उपयोगी हो जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 1 से 2 मार्क्स यहाँ रेलवे जोन से आता है। इसका रेलवे जोन हो या इसका मुख्यालय हो या मुख्यालय का चीफ कौन होता है या कौन क्षेत्र में कार्य करता है, तमाम सारी बातें हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, अब आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो बच्चा डायरेक्शन को समझता है, डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो पहले डायरेक्शन अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे और बहुत आसानी वे में समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले हम आप लोगों के साथ डायरेक्शन के लिए बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। अगर हम बात कर लें तो कुल कितने डायरेक्शन होते हैं, क्या आप लोग को पता है कुल कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। ये हो गया आपका नॉर्थ, एक साउथ, ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ये टोटल 4 डायरेक्शन होता है। और इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो 4 जो होता है वह सब डायरेक्शन होता है। 4 जो होता है वह सब डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन की संख्या कितना बताया गया? डायरेक्शन आपका 4 हो गया। और सब डायरेक्शन की अगर हम बात कर ले मतलब तो सब डायरेक्शन का मतलब यही हुआ, ये देख रहे हैं, ये एक, ये जो बनेगा और ये जो बनेगा 2 और ये जो बनेगा 3 और ये जो बनेगा 4। इस प्रकार 4 डायरेक्शन होता है और 4 सब डायरेक्शन होता है। कहने का सेंस हो गया कि अगर हम इस डायरेक्शन, ये तो हम जान गए, पीला वाला जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा सब डायरेक्शन में? ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन। अगर आप इसको अगर अच्छे से समझते हैं तब तो आपको रेलवे जोन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके साथ एक बात और हम लोगों को समझना होगा कि पूरे भारत का जो महानगर की हम बात कर लें तो महानगर की संख्या कितनी है? महानगर की अगर हम बात कर लें तो पूरे भारत में 4 महानगर माना गया है। 4 कौन कौन महानगर, क्या आप लोग जानते हैं इसको? तो 4 महानगर में सबसे पहले एक आता है दिल्ली, एक दिल्ली। दूसरा का अगर हम बात कर लें तो दूसरा हो गया आपका मुंबई। तीसरा आपका बात कर लें तो ये हो गया चेन्नई और चौथा हो गया ये कोलकाता। ये भारत का 4 महानगर है ना। अब यही 4 महानगर भी अगर आप लोग पकड़ के रखते हैं तो और आसानी वैसे समझ जाएंगे। तो फिर सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि डायरेक्शन कितना हो गया? 4। कौन कौन? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सब डायरेक्शन की अगर हम बात कर ले तो सब डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों के बीच में जो भी आया इसको हम क्या कहेंगे, मतलब 2 डायरेक्शनों के बीच में जो डायरेक्शन माना जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब डायरेक्शन। ये दक्षिण पूर्व, इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। और ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। इस प्रकार 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन। अगर हम रेलवे जोन की बात कर ले तो रेलवे जोन में एक चीज और देखने को मिलेगा, ये बीच वाला पॉइंट, ये जो दिख रहा है ये आपका बीच वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। सॉरी, मतलब आप मान के चलिए कि ये तो आपका हो गया बीच, ये इसको हम लोग तो सेंट्रल ऑलरेडी पहले से भी बोलते हैं।
ये मध्य हो गया। अब ये जो दिख रहा है इसके बीच में आप देखेंगे तो सी सी जो भी आएगा सबको सेंट्रल कहेंगे, सबको सेंट्रल कहेंगे। अगर इधर है तो इसको सेंट्रल ईस्ट कहेंगे, अगर इस लाइन पर है तो सेंट्रल ईस्ट कहेंगे, अगर इस लाइन पर है तो इसको हम लोग सेंट्रल नॉर्थ कहेंगे, और ये सेंट्रल वेस्ट कहेंगे, और ये सेंट्रल साउथ कहेंगे, है ना। इस प्रकार के लेके हम सभी चलेंगे। लेकिन फिलहाल आप उतना ही काम कीजिए, 4 डायरेक्शन 4 सब डायरेक्शन, बाकी हम सेंट्रल की बात कर लेंगे, है ना। ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका सब डायरेक्शन हो गया। इसके साथ आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को पहले देख लेते हैं कि महानगर जो है वह कहां कहां है ना। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि कौन राज्य कहाँ है। अगर हम इसमें हाथ रखें ऑलरेडी आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले आइए कि ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं और एक लाइन हम क्या बोलते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। हो गया, ये लाइन हम खींच लिए। अब इसमें हमको समझना क्या है कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ये आपका क्या है, नॉर्थ, और ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। इतना तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें देखेंगे कि ये एक छोटा सा जो दिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश, क्या नाम है उसका, चंडीगढ़ है, दिल्ली। ये क्या है, अरे तो ऐसे भी देखो ना भाई, ये भारत के नक्शा में देखेंगे तो दिल के पास जो है वह क्या है, दिल्ली। भारत के दिल के पास जो है वह क्या है, दिल्ली। एक महानगर दिल्ली हो गया। दूसरा अगर हम देख लें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, महाराष्ट्र में मुंबई। ये दूसरा क्या हो गया, मुंबई। तीसरा ये जो देख रहे हैं ये बंगाल वाला बेल्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, कोलकाता। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोलकाता। और यहाँ जो देखेंगे, यहाँ एक है तमिलनाडु में नहीं, यहाँ है आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई, है ना। तो एक सॉरी, इसको ये आपका हो गया चेन्नई, है ना। इस प्रकार देखेंगे तो ये 4 महानगर हो गया जो ऐसे ऐसे करके आपस में सब जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। मतलब आप ये 4 तो देख लिए। पहला आपका क्या है, दिल्ली, पहला महानगर जो आप देख रहे हैं दिल्ली, दूसरा महानगर मुंबई, तीसरा महानगर जो हो गया चेन्नई, और चौथा महानगर जो हो गया कोलकाता। ये तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 4 जोन तो यही हो गया, है ना। खैर आइए इसको हम लेके चलेंगे। अगर आप लाइन खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब एक काम कर लेते हैं कि अब आते हैं इसका मेन पृष्ठ पर। एक लाइन सबसे पहले हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए, है ना। चलिए, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा आपको ये जोन समझने से पहले भारतीय रेलवे को 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे और क्या कहता है। कहा गया कि अगर हम पहले बात कर लेते थोड़ा सा भारतीय रेलवे के बारे में जान लें, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे।
कहा जाता है कि भारतीय रेलवे के अगर देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम कब रेल चलाया गया, किसी को याद है या पता है किसी में? भारत में पहली बार की अगर हम बात कर लें कि भारत में पहली बार कब रेल चलाया गया, किसके शासन का, मतलब उस समय का वायसराय, सॉरी क्या बोलते हैं, गवर्नर कौन था, उस समय का गवर्नर कौन था, है ना? तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हम अंग्रेजों से, हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, और उस समय जो भी कार्य करेगा वो सारे अंग्रेज के द्वारा किया जाएगा। तो कहा जाता है कि सबसे पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल को चली थी, 16 अप्रैल 1853 पहली बार भारत में रेल कब चली है? 16 अप्रैल 1853। ये सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? 1800 कितना बताया गया? 53। पहली बार भारत में कब ट्रेन चला? 1853। और चलाने वाला व्यक्ति जो था, चलाने वाला नहीं मतलब चलवाने वाला जो व्यक्ति था, जिसके ऑर्डर पर चला था, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसमें आपको समझना ये भी है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार रेल कब चला? 16 अप्रैल 1853 को। चलवाने वाला व्यक्ति जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। और ये कहां से कहां पहली बार चला? तो कहा जाता है कि पहली बार जो है यह मुंबई से ठाणे तक चला, है ना? ये भी मुंबई का ही पार्ट है ना? मुंबई में ही है, मुंबई से ठाणे तक चला। तो ये तो एक बेसिक हो गया। एक और बड़ी बात हम इसमें समझना चाहेंगे कि पूरे दुनिया में अगर हम बात कर लें तो पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो भारत का जो स्थान है वह चौथा स्थान पर है। मतलब भारत जो रेल चलाने वाला जो होगा तो वह कैमें स्थान पर आएगा? चौथा स्थान पर है। तो सवाल यह है कि पहले स्थान पर कौन है? पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो उसका नाम है, एक नंबर में हो जाएगा यूएसए। अगर हम 2 नंबर की बात कर लें तो 2 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? चीन। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? चीन। और 3 नंबर की अगर हम बात कर लें तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा? रूस। और 4 नंबर की अगर हम बात कर लें तो उसी का नाम है भारत हो गया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क की अगर बात चलेगा तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके पास है? यूएसए। 2 नंबर पर कौन है? चीन। 3 नंबर पर कौन है? रूस। और 4 नंबर पर कौन है? भारत। अब बताइए कि पूरे दुनिया पर अगर चौथा स्थान में है तो बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा होगा। और पूरे रेलवे नेटवर्क को चलाने के लिए क्या किया गया कि उसका 18 जोन में बांट दिया गया है। 18 जोन में बांटा गया है। मतलब आप कहेंगे कि पूरे भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18। आज हम लोगों को यही 18 जोन और इसका मुख्यालय जानना होगा और यह किस क्षेत्र में कार्य करती है, मतलब कौन सा स्टेट में स्थापित है। तो इतनी बातें तो लगभग हम लोग सीख गए। सबसे पहले क्या कहेंगे कि पहली बार रेल कब चलाया गया? तो 16 अप्रैल 1853। ऐसे में ध्यान रखना 1853 का जो गवर्नर जनरल है यही है, लॉर्ड डलहौजी ही है। समझ गए? इसी का आप लोग जब इतिहास पढ़ेंगे या इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प नीति। आप लोग को थोड़ा बना देखे होंगे, झांसी की रानी जो देख रहे हैं, झांसी की रानी जो लड़ाई करती हैं, इसी समय की बात है। समझिए, झांसी की रानी जिस समय लड़ाई कर रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था यही था, लॉर्ड डलहौजी। यही एक पॉलिसी लाया था कि जिस राजा का कोई बेटा नहीं होगा उसका सारा संपत्ति अंग्रेज को हो जाएगा। इसी को कहा गया हड़प नीति। समझ गए? बताया कि जिस राजा का कोई बेटा नहीं होगा उसका जो जितना भी उसकी संपत्ति होगी सबका मालिक कौन बनेगा? अंग्रेज बन जाएगा। बताया गया कि कोई गोद भी नहीं ले सकता है। आप देखेंगे कि झांसी की रानी एक बच्चे को गोद लिए हुए है ना। तो झांसी की रानी का कोई बच्चा नहीं था और वही बच्चा नहीं रहने के कारण वो क्या किया कि एक बच्चे की गोद ले लिए और इसी से अंग्रेज और भड़क गया।
कि जब मना किया गया कि गोद लिया हुआ बालक जो होगा, लड़का जो होगा, वो आपका वारिस नहीं बन सकता है, इसलिए आपका सारा संपत्ति, तो वही लाने वाला जो था ना, यही का नाम है लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही हड़प नीति लाया गया है। तो ये बातें तो याद हो गया कि भारत में रेल लाने वाला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड डलहौजी, है ना। पहली बार रेल कब चलाया गया, 1853 में। और पहली बार कहां से कहां चलाया गया, तो मुंबई से थाने तक, जो कहां है, महाराष्ट्र में है, जो कहां है, महाराष्ट्र में है। चलिए यहां तक हो गया। अगर हम पूरे दुनिया की बात कर ले कि पूरे दुनिया में भारत का कौन सा स्थिति है रेल का कितना बड़ा नेटवर्क है, तो सबसे बड़ा जो देखेंगे तो ये आपको यूएसए मिलेगा 1 नंबर पर, 2 नंबर में चीन, 3 नंबर में रूस और 4 नंबर में भारत। अब यही इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क को चलाने के लिए भारत क्या किया है कि पूरे रेलवे जोन के 18 भागों में बांट दिया है, 18 जोन में बांट दिया है ना। और वही जोन का अलग अलग मुख्यालय होगा, जिसका अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए अब तो रेलवे इसका तो बेसिक चीज मिल गया है। अब आइए हम इस पर बात करते हैं। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट तो सबको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में हम कर दें एनआर, मतलब नॉर्थ रेलवे, एनआर के मतलब नॉर्थ रेलवे, और एसआर के मतलब साउथ रेलवे, और ईआर के मतलब ईस्ट रेलवे, और डब्ल्यूआर के मतलब वेस्ट रेलवे। सबसे पहले हमको ये बताइए, कोई बच्चा कभी रेल चढ़ा है क्या? यहाँ ऐसा कोई बच्चा है जो रेल चढ़ा है? कोई ऐसा भी बच्चा जो कभी रेल नहीं चढ़ा है? कोई बच्चा रेल चढ़ा है? नो। अरे रेल कैसे चलोगे यार, रेल गाड़ी में चढ़ा होगा तुम लोग। रेल मतलब क्या होता पता है? ये पटरी। रेल का मतलब क्या होता है? वो पटरी जो जिस पर गाड़ी चलती है ना, रेल पर चलने वाली जो गाड़ी होती है उसी को हम लोग ट्रेन वगैरह जो कहते हैं, वही ट्रेन है। तो तुम लोग रेल चढ़ लेता है। आगे समझ में? क्या आप बताइए, कोई बच्चा रेल चढ़ा है? तो नो, हर बच्चा क्या चढ़ा है? ट्रेन चढ़ा है। हो गया? नहीं समझ में आया? रेल पटरी को कहते हैं, और तुम लोग को लगता है कि पटरी पर चलता है तुम लोग, कि तुम लोग तो रेल चढ़ता है। नहीं, और फिर वही कह रहा है रेल चढ़ते हैं। नहीं, इस पर जो चलने वाली गाड़ी है ना, उसी को हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं। चलिए, जो है रेलगाड़ी, ये अंग्रेजी शब्द है कि हिंदी शब्द है, कोई बता सकता है? ये अंग्रेजी है कि हिंदी है? अंग्रेजी है। तो देख लीजिए, अंग्रेजी अगर होगा तो क्या वो यहाँ लिखा हुआ है रेल गाड़ी। गाड़ी जो है ये हिंदी शब्द है, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, इसलिए इस शब्द को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते होंगे कि संकर शब्द मतलब हाइब्रिड वर्ड। हाइब्रिड धान का नाम सुने हैं ना, कि हाइब्रिड धान बोते हैं, हाइब्रिड सब्जी लाते हैं ना, तो वही हाइब्रिड शब्द है। ये ना अंग्रेजी है ना हिंदी है, ये हाइब्रिड किसको कहेंगे? जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। 2 भाषाओं, जैसे ये अंग्रेजी भाषा हो गया रेल और हिंदी भाषा हो गया गाड़ी, दोनों को मिला दिए तो रेल गाड़ी। अब एक्चुअल में इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अगर रेलगाड़ी जो आप देख रही है तो संकर शब्द हो गया, है ना। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रेन। तो फिर ट्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? ट्रेन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है लौह पथगामिनी। लौह पथगामिनी मतलब लौह पथ पर चलने वाला, जो चलने वाला, लौह पथ मतलब लोहे के रास्ते पर चलने वाला जो होगा उसी को हम लोग ट्रेन कहते हैं, है ना। तो खैर चलिए, ये तो एक छोटी सी बात था जो आप लोगों के लिए थोड़ा मना अनिवार्य था। अब आइए यहाँ एक्चुअल में हम लोग चलते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देखे कि 18 जून बताया गया, तो 4 तो सीधा सीधा हम लोग देख लिए। अब ये बताइए कि भारत के दिल के पास क्या था? दिल्ली। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। और इधर जो WR देख रहे हैं, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? 4 महानगर बताइए। 4 महानगर में मतलब मुंबई, ये हो जाएगा मुंबई, हो गया। और नीचे जो हम लोग देख रहे थे, ये कहाँ चला जाएगा? चेन्नई।
ये कहाँ हो जाएगा? चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस है ना। और ये जो WR देख रहे हैं, सॉरी ER जो देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कोलकाता। क्या कहेंगे? अब ये पहले बताइए WR का मतलब क्या कहोगे? WR सॉरी ER का मतलब क्या कहेंगे? ईस्ट रेलवे। ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर, सॉरी पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर नहीं पूर्व रेलवे। और ये नॉर्थ मतलब उत्तर रेलवे, और ये पश्चिम रेलवे, और ये दक्षिण रेलवे। हो गया 4 का 4 सबका कंप्लीट, 4 का 4 कंप्लीट हो गया ना। अब आइए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सब डायरेक्शन के रूप में बांटते हैं कि 4 सब डायरेक्शन है, 1 2 या 2, ये 3 और ये 4 सब डायरेक्शन हो गया। अगर 4 सब डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो इसका नाम क्या होगा? आप लोग जरा बताइए। इसका नाम NE, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे आगे ना समझ में? तो ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? NWR, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। अब अगर इसका हम बात कर लें, ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट रेलवे, ACR। क्या हो जाएगा? ACR। और यहाँ क्या हो जाएगा? SWR। SWR मतलब साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट। अब देख लीजिए, अगर हम बात कर लें कि NER को क्या कहेंगे हिंदी में हम लोग? नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मतलब पूर्वोत्तर, सॉरी उत्तर पूर्व रेलवे। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व रेलवे। अगर इसको हम क्या कहेंगे तो दक्षिण पूर्व रेलवे। और ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे, और ये दक्षिण पश्चिम रेलवे। हो गया। तो 4 पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए। और चारों का मुख्यालय कंप्लीट था। पहला जो 4 हम लोग देखे, NR का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली, क्योंकि भारत के दिल के पास तो दिल्ली। 4 महानगर ही बोल देना पहले। NR का मतलब दिल्ली, और SR का मतलब चेन्नई, ER का मतलब कोलकाता, और WR का मतलब मुंबई। 4 कंप्लीट। अब 4 के बाद अगर ये हम सब डायरेक्शन की बात कर लें तो ये सब डायरेक्शन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय, इसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर। अब गोरखपुर की अगर हम बात कर लें तो इधर गोरखपुर, पुर ना इधर है, इधर भी पुर कर दीजिए, इधर कर दीजिए जयपुर। क्या हो गया? इधर आपका गोरखपुर, तो इधर आपका जयपुर। चलिए, उसके बाद अगर हम इसका बात कर ले SWR, SWR का कहाँ है? इसका कहा जाता है हुबली। कहाँ है? हुबली। हुबली जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो चलिए, ये जो SWR का मुख्यालय कहाँ हो गया? हुबली। SWR का मुख्यालय कहाँ हो गया? हुबली। अगर हम इसका बात कर ले तब ACR का बात कर ले तो ACR की बात कर ले तो इसका नाम हो गया बिलासपुर। क्या कहोगे? बिलासपुर। चलिए, 4 8 हो गया। चलिए, अब पहले देख लीजिए NER का क्या बताया? अरे पुर से पुर हो गया ना, पुर से पुर हो गया ना। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि बीच में देते हैं, 1 2 3 4 हो गया ना। अब आइए ये देख लीजिए, ये है कोलकाता, ये है आपका मध्य। अब एक चीज देखना हमको क्या है कि ये मध्य में जो हम देखेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल ईस्ट रेलवे। क्या कहेंगे? सेंट्रल ईस्ट रेलवे। और इसको क्या कहेंगे? CNR। क्या कहेंगे इसको? CNR उल्टा, अच्छा CNR हो गया ना। या ये NCR कहिए, एक सेकंड में जाइए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अरे यार, NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इसको अभी थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या इसको भी कर देते हैं, क्या करेंगे? ECR। ECR हो गया ना। ECR मतलब क्या कहोगे?
ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और एनसीआर को क्या कहोगे? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। और अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? WCR मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे। क्या कहेंगे इसको? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। चलिए उसके बाद इसको अगर हम बात कर ले तो इसको क्या कहेंगे? SCR। SCR यहाँ दूसरा आ गया था ना, जाइए इसका दूसरा नाम पड़ जाएगा। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट रेलवे हो गया ना, साउथ ईस्ट रेलवे। अब आइए क्या करना है हमको कि ये देख रहे हैं कोलकाता, ये देख रहे हैं मध्य, ये क्या देख रहे हैं? मध्य। ये हो गया ना मध्य। अब मध्य की अगर हम बात कर लें तो ये कोलकाता और ये मध्य और ये अपना राज्य बिहार। ये क्या हो गया? अपना राज्य बिहार। और बिहार में ये कहाँ है? इसका नाम है हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। अगर हाजीपुर में रेलवे के मुख्यालय की बात कर लें तो क्या लिखा हुआ है? ECR। कहाँ है? हाजीपुर। भारत में बिहार में जितना भी टिकट कटेगा ना रेल का, कहीं से भी कटवाइए, सब पर लिखा हुआ रहेगा ECR। क्यों? क्योंकि यही रेलवे जोन है ना। चलिए ये हो गया हाजीपुर। अब इधर भी पुर है तो इधर भी पुर। इधर कौन पुर? इधर भी पुर है ना, तो इधर भी कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जबलपुर। क्या कहोगे इसको? जबलपुर। इधर हाजीपुर, इधर जबलपुर। हो गया ना। अगर इधर का हम बात कर ले तो इसका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। क्या कहोगे? इलाहाबाद। ये हो गया आपका इलाहाबाद। तो ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद। ये कहाँ हो जाएगा? सिकंदराबाद। हो गया। अगर आप पहले आइए, 4 गो सेंट्रल है ना, 4 गो सेंट्रल की बात कर ले तो एक तो पहले बिहार में है तो एक का हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर से अगर इधर हम बात कर ले तो जबलपुर। हाजीपुर और जबलपुर। सेंट्रल में कौन कौन आ रहा है? हाजीपुर और जबलपुर। ऊपर बात तो नीचे बात, इलाहाबाद और सिकंदराबाद। इलाहाबाद और सिकंदराबाद। एक काम कर लेते हैं, चलिए अब कितना हुआ? इसका नाम क्या रखाइएगा? बोलिए, पहले इसका नाम भी रख देते हैं। इसको क्या कहोगे? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट ना, ये तो ACR ना हो जाएगा। ACR रुक जाइए। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? SCR साउथ सेंट्रल रेलवे। और यहाँ क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो उसमें सही लिखा हुआ था ना, ध्यान नहीं दिए। यहाँ क्या हो जाएगा? SER। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट रेलवे। और ये क्या है? SCR साउथ सेंट्रल रेलवे। हो गया। तो अगर हम इसका बात कर ले ACR, तो ये कहाँ है? ये भी कोलकाता ही है। कहाँ कहोगे? कोलकाता। कोलकाता हो गया। और एक यहाँ बीच में दे दिया गया है जिसका क्या नाम है? इसको क्या कहोगे? इसका नाम जरा बताइए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये ना होगा? कारण कि ये कोना में है तो साउथ ईस्ट तो होगा ही, और ये मध्य में आ गया तो C और ये R। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय जो है, पहले एक बात बताइए, ये हाजीपुर जो मुख्यालय बना है ये किसने बनवाया है? मतलब ये हाजीपुर मुख्यालय लाने में सबसे अहम भूमिका किस व्यक्ति का था? तो उस व्यक्ति का नाम है रामविलास पासवान। क्या नाम है? रामविलास पासवान। उसी के रीजन में, मतलब उसी के रीजन में यहाँ हाजीपुर को मुख्यालय बनाया गया है। इसलिए क्या नाम बताया? रामविलास पासवान। इसलिए इसका नाम है बिलासपुर। याद रहेगा? बिहार में जो बनाया है, बिहार में जो मुख्यालय बनाया है, बनाने वाला व्यक्ति कौन था? रामविलास पासवान। और उसी ये देखेंगे कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहाँ हो गया? बिलासपुर हो गया।
अब ये देख ले कि पूरे भारत का मध्य है लड़का, पूरे भारत का मध्य में अगर हम देख ले तो पूरे भारत के मध्य में इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सी आर, इसको क्या कहेंगे, सी आर। सी आर मतलब सेंट्रल रेलवे। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां होगा, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां होगा, तो आप लोग को बताए थे कि यहां से ऐसे खींचा गया है और ये आपका मुंबई और ये आपका ये और ये आपका ऐसे ऐसे था ना। तो ये देख लीजिए यहाँ जो सेंट्रल बना है, ये सेंट्रल सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, सेंट्रल की अगर हम बात कर लें तो सेंट्रल किसके नजदीक है, अरे लड़का ये जो सेंटर है ये ज्यादा नजदीक मुंबई का है, इसलिए सेंट्रल ईस्ट रेलवे का भी कहां हो जाएगा, मुंबई। कहां हो जाएगा, मुंबई। हो गया, नहीं पता चला, नाम लिखना तो पहले सीख गया है ना, नाम लिखना सीख गए हैं। आइए तो फिर से चलिए, इसका क्या नाम है, एनआर। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है ईआर, और इसका क्या नाम है डब्ल्यू आर। ये चारों का मुख्यालय बताइए। एनआर का मुख्यालय दिल्ली, और इसका मुख्यालय कोलकाता, और इसका मुख्यालय मुंबई। हो गया, और इसका मुख्यालय चेन्नई। हो गया ना इतना। अब चार तो कंप्लीट, चार का रेलवे जोन भी और चार का मुख्यालय भी। एक बीच में है, एक ये बीच में है, इसका नाम है सीआर। क्या नाम है, सीआर। सीआर मतलब सेंट्रल रेलवे। सीआर मतलब क्या कहोगे। अब आप थोड़ा सा इस मैप को देखकर बताइए कि सीआर सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, मुंबई। मतलब सीआर का भी मुख्यालय कहां हो जाएगा, मुंबई। आ गया समझ में, सीआर का मुख्यालय कहां हो जाएगा, पांच कंप्लीट हो गया, पांच तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके पहले मध्य में ले लेते हैं, ठीक है। इसके अगर मध्य की बात कर लें तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। ये 4 को तो मध्य में होगा ना। अब मध्य का नाम पहले बताइए कि क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखाएगा ना, इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा, जोन का नाम क्या हो जाएगा, ECR। चलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, NCR। इसका नाम क्या हो जाएगा, WCR। इसका नाम क्या हो जाएगा, SCR। हो गया। अब आप लोग को बताए थे कि ये आपका इलाहाबाद है, ये आपका इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से सिकंदराबाद हो गया ना। इसका जो मुख्यालय होगा वो कहां बन गया, इलाहाबाद। ये कहां हो गया, इलाहाबाद। तो ये कहां हो जाएगा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हो गया। अब इधर आइए, इसका मुख्यालय कहां, बिहार वाला का कहां, बिहार वाला जो है वो कहां है, हाजीपुर। कहां है, हाजीपुर। और हाजीपुर से पुर तो यहाँ क्या हो जाएगा, जबलपुर। पुर से पुर तो क्या हो जाएगा, जबलपुर। पुर से पुर कहो तो क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका मुख्यालय कहां, जबलपुर। कितना कंप्लीट हुआ आप बताइए, 5 4 9, 5 4 9 हुआ ना। 4 ये कॉर्नर वाला और एक बीच वाला और 4 ये सेंट्रल वाला, 5 4 9 18 में आपका 9 कंप्लीट हो गया। 9 का मुख्यालय कंप्लीट है। अगर चलिए ये बताइए, एनआर का कहां है, दिल्ली। इधर 4 महानगर में तो निश्चित रूप से याद रहेगा। एनआर का क्या कहोगे, दिल्ली। एसआर का क्या कहोगे, ईआर का क्या कहोगे, और डब्ल्यूआर का क्या कहोगे। चलिए, और भारत का जो बीच में है उसको क्या कहेंगे, सीआर। सीआर मतलब उसका मुख्यालय कहां, मुंबई। 5 कंप्लीट। अब आइए कि अगर ये दोनों के बीच में हम आएंगे तो ये क्या बनेगा, ईसीआर। ईसीआर का मुख्यालय कहां, हाजीपुर से जबलपुर, और इलाहाबाद से। चलिए 5 4 9 कंप्लीट, नहीं 5 4 9 कंप्लीट। अब कितना बच गया, अब हम लोग क्या करेंगे
कि इसके मध्य में चलेंगे 1 और ये चलेंगे 2 और ये चलेंगे 3 और ये चलेंगे 4। हो गया 5 4 9 और 4 13। अब आइए अगर हम बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। ये इसका पहले नाम बताइए, ये जोन का जो है नाम क्या होगा इस जोन का, बोलिए क्या कहोगे? एस 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 बोलो, सी की ई, सी और बोलो एस ई आर ना होगा, एस ई आर क्या कहोगे? साउथ ईस्ट रेलवे। क्या कहोगे? साउथ ईस्ट रेलवे। और साउथ ईस्ट रेलवे के जो है ये कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। चलिए, और ये जो देख रहे हैं इसका क्या नाम हो जाएगा? एन ई आर, एन ई आर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे इसकी राजधानी कहाँ है, सॉरी इसके मुख्यालय कहाँ है? तो उसका नाम है गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर। और इसका क्या नाम हो जाएगा फिर, बोलिए? ना ना ना, इसका नाम पहले बताइए, इसका नाम जोड़ के बताइए। NWR, NWR होगा ना, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। अरे नॉर्थ ईस्ट वहां था ना, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे। और इसका जो देखेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर से जयपुर, गोरखपुर से जयपुर। ये हो गया NWR। चलिए, अब एक इधर बच गया है, इसका ये किसका क्या नाम पहले बताइए। SWR, SWR मतलब साउथ वेस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ, अभी बताए थे इसका मुख्यालय? अरे लड़का, हुबली। इसका मुख्यालय कहाँ? हुबली। हुबली नहीं, हुबली। हुबली तो कोलकाता में है, हुबली ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए, कितना हो गया आप बताइए? 13। अब एक यहां ले लेते हैं 14, यहां ले लेंगे, इसका क्या नाम होगा जरा बताइए? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट बीच में है तो सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका कहाँ है? तो आप लोग को बताए थे ये किसके रीजन में बना था? विलास पासवान। किसके रीजन में बना था? इसलिए इसका जो मुख्यालय होगा कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर। कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर। हो गया। अब कितना बच गया? कितना हो गया आपका टोटल? 14। 14 को हम लोग देख लेंगे। 14 के बाद अब हमको और अभी कितना जानना है? 4। अगर एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि जो कोलकाता मेट्रो है ना, कोलकाता मेट्रो की अगर हम बात कर ले 15 नंबर में, तो 15 में देखेंगे कि कोलकाता मेट्रो का जो मुख्यालय होगा, मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? 15 हो गया ना, 15 हो गया ना। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बैक आ जाते हैं, उसके बाद समझेंगे। देख लीजिए, आइए, हो गया। अब इसमें हमको देखना क्या है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, सेंट्रल, सॉरी इसको क्या कहेंगे? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर का नाम सुने हैं ना? यह एरिया में काफी पत्थर पहाड़ वाला बेल्ट है। यहाँ बहुत कम रेल देखने को मिलता है, बहुत कम ट्रेन यहाँ रहती है।
कुछ दिन पहले तो इस एरिया में मेघालय यार में स्टेशन तक नहीं था। तो पूछा जाता था क्वेश्चन में कि बताइए कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां रेलवे स्टेशन नहीं है। दुनिया का चौथा स्थान रखने वाला रेल नेटवर्क, और कुछ स्टेट में रेल तक नहीं है, स्टेशन तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर रेल का विस्तार बहुत कम है ना। तो इसलिए कहा गया कि यही चीज को करने के लिए अब इस बेल्ट में भी एक रेल चलाया गया, एक जोन बनाया गया। ये देख लीजिए क्या है कि यहाँ भारत का सीमा अंत हो जाता है, यहाँ के बाद भारत का सीमा अंत, इसलिए उसका क्या नाम रख दिया गया? पूर्वोत्तर। ये पूर्वोत्तर में आता है ना। तो 15वां नंबर जो आप 16वां नंबर देखेंगे तो उसका नाम रख दिया गया पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर सीमांत। सीमांत मतलब क्या होता है? सीमा का अंत। तो 16वां जो रेल नेटवर्क बना या रेलवे जोन जो बना वह क्या बना? पूर्वोत्तर सीमांत। पूर्वोत्तर सीमांत की अगर हम बात कर लें कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसको कहा गया गुवाहाटी। क्या कहोगे? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। तो पूरे 7 राज्य में देखेंगे तो 7 राज्य में एक रेलवे जोन है ना। 7 राज्य में केवल एक रेलवे जोन है, और उस रेलवे जोन का क्या नाम है? पूर्वोत्तर सीमांत। पूर्वोत्तर सीमांत। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं ये एक क्या है? ये समुद्र है। आप लोग देखे ना मैप में, ये आपका समुद्र, ये स्थल, इधर भी समुद्र है, यह भी समुद्र है ना। अरे इधर भी महासागर, इधर भी महासागर दिख रहा है ना। यहाँ देखिए क्या है? बे ऑफ बंगाल इधर है ना। है तो क्या किया गया कि एक इसके तट पर एक रेल चलाया गया, रेलवे जोन बनाया गया, और एक इधर तट पर रेलवे जोन बनाया गया। समझ गए? तो इधर जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो पूर्वी तटीय। 17वां नंबर में आप देखेंगे तो पूर्वी तटीय। पूर्वी तटीय हो गया। पूर्वी तटीय के अगर हम मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय के कहाँ बनाया गया? और एक जो इधर चलेगा इसको कौन तट कहेंगे? पश्चिमी तट। पीछे वाला क्या कहेंगे? पश्चिमी तट। अगर पश्चिमी नहीं, ये दक्षिणी ले लीजिए, ये बेल्ट है ना। तो अगर दक्षिणी की बात कर लें, दक्षिणी तटीय की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो है मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम। आ गया समझ में? चलिए, तो उधर तो हम लोग 14 कर लिए थे, 14। अब 15 में आपका कौन हो गया? 15 बताइए कौन हुआ? 15 किए थे कि 14? 14। 15 में जो यहाँ कोलकाता वाला लिए। हाँ, कोलकाता मेट्रो का, कोलकाता मेट्रो। तो ये आपका 15। 16 में देख लेंगे तो ये 7 सिस्टर में जो रेलवे जोन बनाया गया है उसको पूर्वोत्तर सीमांत कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर सीमांत जोन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। पूर्वी तटीय जो है इसका जो है पूर्वी तटीय का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? भुवनेश्वर। और दक्षिणी तटीय की अगर हम बात कर लें इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम। इस प्रकार आप लोग लगभग सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए एगो मोटा मोटी आइडिया लेके देख लेते हैं, है ना। मोटा मोटी अगर हम आइडिया ले लेते हैं तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। चारों का मुख्यालय बताइए। 4 का ये ईस्ट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय? 4 का कंप्लीट हो गया। ये जो मध्य में देख रहा है इसका नाम क्या होगा? सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। 5 कंप्लीट हो गया। और 5 के बाद अगर हम बात कर लें तो 1 2 3 4, इसको जो हम क्या कहेंगे? बोलिए, इसको क्या कहेंगे? ECR। ECR का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। इसका मुख्यालय हाजीपुर। और NCR का? NCR का? और WER का? जबलपुर।
यहाँ हाजीपुर से जबलपुर, और ये देखेंगे इलाहाबाद से सिकंदराबाद, इलाहाबाद से सिकंदराबाद। इतना कंप्लीट। अब आइए 1 2 3 ये 4। अब ये 4 बताइए किसका क्या नाम होगा, इसका नाम बताइए। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कैसे हो जाएगा? साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता। और यहाँ जो बीच में आएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय क्या बताया गया था? बिलासपुर। इसका मुख्यालय बिलासपुर। और ये आपका हो गया कोलकाता। चलिए, ये जो नाम है इसका क्या नाम होगा? NCR, NCR की NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ? गोरखपुर से जयपुर। ये आपका गोरखपुर, ये आपका जयपुर। जयपुर हो गया ना। जयपुर वाला का क्या नाम होगा? नॉर्थ NWR, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। हो गया। अब बताइए, यहां बताया गया था कि कोलकाता मेट्रो का कहाँ है? कोलकाता मेट्रो का कोलकाता। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। उसके बाद देख ले कि पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वी सीमांत का कहाँ है? पूर्वी सीमांत, मतलब 7 राज्य में जो था उसका नाम था गुवाहाटी। क्या नाम है? गुवाहाटी। मतलब उसके बाद अगर हम देख लें कि पूर्वी तटीय का कहाँ है? पूर्वी तटीय का नो भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय का भुवनेश्वर और दक्षिण तटीय का विशाखापट्टनम। अब कुछ नहीं करना है, आप लोग भी एक प्रकार का ऐसा डायग्राम खींच लीजिए और खींच के सबके पहले नाम नाम तो जोड़ जोड़ के लिखना है ना। और उसके बाद उसकी क्या लिख देंगे आप? मुख्यालय लिख दीजिए। अब समझ लीजिए, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में कभी भी बैठिए, 1 से लेकर 2 मार्क्स कंफर्म रहता है। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से मुख्यालय से आना ही है। उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? यह कोलकाता में कौन मुख्यालय है? अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कौन मुख्यालय है ना। आपको पूछेगा कि बिहार राज्य का रेलवे जोन का नाम बताइए, तो रेलवे जोन का नाम कैसे बताइएगा? इसी से ना जोड़ के बताइएगा। चलिए, इस प्रकार ये आपका रेलवे जोन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कीजिए